हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे गलतियों के बारे में जो अक्सर न्यूली मैरिड कपल अपनी लाइफ में कर देते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि इन चीज़ों को करने से आगे उनकी प्रेगनेंसी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली गलती होती है प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करना। देखिए, अगर प्रेगनेंसी एक नॉर्मल एज में अगर हो जाती है तो इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, बट अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को काफ़ी लंबे टाइम तक पोस्टपोन करते हैं तो इसकी वजह से आपके फ्यूचर में होने वाली प्रेगनेंसी पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया है कि प्रेगनेंसी की सही उम्र क्या होनी चाहिए, आप उसको जाके देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, आज के टाइम में क्या हो रहा है, शादियां बहुत लेट होती हैं। लोग 30 के बाद शादी करना प्रेफर करते हैं और उसके बाद 2 से 3 साल वो अपनी प्लानिंग करके चलते हैं कि उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी है। ऐसे में आते आते उनकी एज 35 हो जाती है। तो इस तरह से आप प्रेगनेंसी को पोस्टपोन ना करें। अगर आपकी शादी 25 की एज में हुई है तो आप पोस्टपोन कर सकते हैं, बट अगर आपकी हुई 32 33 में है, उसके बाद फिर आप उसको और पोस्टपोन करती हैं तो इसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट आपकी फ्यूचर में होने वाली प्रेगनेंसी पे पड़ता है। पहले की वीडियोस में भी आपको बताया है कि 35 की एज के बाद आपकी एग की क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी दोनों पे ही इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में होने वाली प्रेगनेंसीज पे प्रॉब्लम होती है, उनमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को एक नॉर्मल एज में कंसीव कर लेती हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। दूसरा है कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन्स का यूज़ करना। प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए जो फीमेल होती हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन्स को यूज़ करती हैं। आजकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन आपको मार्केट में भी अवेलेबल हो जाती हैं, तो डायरेक्ट बिना किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए वो उन मेडिसिन्स को यूज़ करने लगती हैं और लगातार काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ करती हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि काफ़ी बार देखा गया है, हिस्ट्री बताती है पेशेंट अपने कि वो इन मेडिसिन्स को काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ कर रही हैं। उसकी वजह से उनकी जो पीरियड है वो इर्रेगुलर होने लगा है, फ़्लो प्रॉपर नहीं है, फ़्लो या तो कम आता है, टाइम से नहीं आता। जो कि पहले उनके पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल हो रहे थे, लेकिन अब मेडिसिन के लगातार यूज़ करने की वजह से पीरियड्स पे प्रॉब्लम होने लगी है। उनका इर्रेगुलर होना, फ़्लो प्रॉपर ना होना, पीरियड्स का टाइम से पहले या बाद में आना, कंटिन्यू नहीं रहना, इस तरह की प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसकी वजह से आगे कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप किसी तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन यूज़ करना चाहती हैं तो उसको अपने डॉक्टर की एडवाइस पर ही लें और उसको लगातार यूज़ ना करें। आप 2 से 3 महीने उनको यूज़ करें, फिर बीच में गैप दे दें। तो इस तरह से अगर आप यूज़ करेंगी तो इफ़ेक्ट कम पड़ता है उनका आपकी बॉडी पे, और अगर आप रेगुलर यूज़ करती हैं तो उसका आपकी बॉडी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, आपकी एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है वो पतली होने लग जाती है, वो प्रॉपर नहीं बनती, जिनकी वजह से आगे कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तीसरा होता है फर्स्ट प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर देना। काफ़ी सारे कपल्स होते हैं जो अगर शादी के तुरंत बाद उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो उसको वो अबॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि वो इतना जल्दी फैमिली नहीं बनाना चाहते, तो वो अपनी प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं। उस केस में अगर उनको फिर प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर उसको अबॉर्ट करने के बारे में सोचते हैं। तो अगर आप अपनी पहली प्रेगनेंसी को ही अबॉर्ट कर देते हैं तो इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी फ्यूचर की प्रेगनेंसीज़ पे। क्योंकि काफ़ी बार हमने देखा है कि पेशेंट आके हिस्ट्री देती है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी जब उनको हुआ था उन्होंने अबॉर्शन वाली मेडिसिन्स यूज़ की थी, लेकिन उसके बाद जब भी उनको प्रेगनेंसी होती है वो अपने आप ख़राब हो जाती है या प्रेगनेंसी हो नहीं रही है। तो जो मेडिसिन्स जो यूज़ की जाती हैं, एमटीपी पिल्स जो यूज़ की जाती है अबॉर्शन के लिए, उनका आपकी बॉडी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसीज़ पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप अपनी पहली प्रेगनेंसी को बिल्कुल भी अबॉर्ट ना करें, उसको नॉर्मल होने दें। तो ये थी कुछ ऐसी गलतियाँ जो अक्सर न्यूली मैरिड कपल अपनी लाइफ में कर देते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता इनका उनकी फ्यूचर की प्रेगनेंसी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो इन चीज़ों को आप हमेशा अपने ध्यान में रखिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।